एसएससी एमटीएस क्या है? एसएससी एमटीएस के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एसएससी एमटीएस में अगर सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद आपको क्या काम करने होते हैं, किस तरीके के कार्य आपको दिए जाते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि सैलरी कितनी मिलती है और आपका किस तरीके से प्रमोशन हो सकता है। कहने का मतलब है कि इस वीडियो में आपको एसएससी एमटीएस के बारे में A to Z जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस अगर हम लोग इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल, ये एक ग्रुप सी की नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है। अगर आपकी एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन हो जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी मंत्रालय है, उसी में आपको जॉब करनी होगी। तो कहने का मतलब है कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की कि क्या क्वालिफिकेशन होती है, तो दोस्तों इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इसके लिए बस आपको क्लास 10th पास होना जरूरी है। अगर आप क्लास 10th पास है तो दोस्तों आप एलिजिबल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहा होगा कि कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। तो देखो इसमें परसेंटेज का भी कोई ताम झाम नहीं है, कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ पास हो तब भी चलेगा, अगर आपके 80% है तब भी आप एलिजिबल हो, अगर आपके 40% है तब भी एलिजिबल हो। परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एसएससी एमटीएस के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए। तो देखो गाइस, अगर हम लोग एज लिमिट की बात कर ले तो इसके लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 साल है। 18 साल मिनिमम सबके लिए है, मैक्सिमम में आपकी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात कर ले तो 18 से लेकर 25 साल तक इसकी एज लिमिट है। किसी किसी पोस्ट में आपको 25 के बजाय 27 मैक्सिमम एज लिमिट मिलेगी। इसके अलावा ओबीसी की बात कर ले तो 18 से लेकर 30 साल तक यानी कि 3 साल की छूट मिलेगी, और एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपको 5 साल की छूट मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। तो देखो एसएससी की वेबसाइट पे सबसे पहले तो आपको इसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दे तो उसके बाद दोस्तों आपको एक निश्चित डेट को आपका एग्जाम होगा। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। जो पहला पेपर होती है एमसीक्यू टाइप होता है और ऑनलाइन टेस्ट होती है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें बेसिकली दोस्तों 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको 90 मिनट का समय मिलता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो दोस्तों आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। फर्स्ट पेपर ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। इसमें बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस या फिर आप करेंट अफेयर्स कह लो, उसके अलावा रीजनिंग। हर एक सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके से टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप, जिसमें आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। जो भी सही होगा उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। फर्स्ट पेपर के बाद बारी आती है सेकंड पेपर की। तो दोस्तों ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप कहने का मतलब कि इसमें आपको एसे राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग करनी, जिस तरीके से हम लोग स्कूल में एग्जाम देते हैं उसी तरीके से पेन पेपर पे ये लिखना होता है, और ये बस क्वालिफाइंग होता है। इससे आपकी मेरिट लिस्ट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट पेपर, उसमें आपका जितने ज्यादा नंबर आएंगे उतना ही आपकी मेरिट अच्छी बनेगी, उसी अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगी। तो जो सेकंड पेपर में आपको बता रहा था ये बस डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है। बस इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो दोस्तों आपको 40% मार्क्स चाहिए होता है। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो आपको 35% मार्क्स चाहिए होता है, और जो सेकंड पेपर होता है ये 50 नंबर का होता है। एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप पेपर फर्स्ट दीजिए, उसके बाद पेपर सेकंड में बस क्वालिफाई कर लीजिए। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, कोई भी फिजिकल टेस्ट या फिर कोई भी इंटरव्यू अगर नहीं होता है उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। जैसा भी आपका नंबर होगा उस अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या काम करना होता है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि भाई साफ सफाई करनी होती है, झाड़ू पोछा करना होता है। देखो भाई, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये ग्रुप सी की जॉब है, ग्रुप डी की जॉब नहीं है। तो आपको साफ सफाई झाड़ू पोछा आपको नहीं करना होता है। क्या करना है तो मैं आपको बता दूं। तो देखो एसएससी एमटीएस के सिलेक्शन के बाद बेसिकली जो आपका एक तरीके से आपका जो मेन काम होता है वो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होता है। क्या होता है मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कहने का मतलब कि आपको फाइल ट्रांसफर करनी होती है एक केबिन से दूसरे केबिन। इसके अलावा दोस्तों आपको मेल वगैरह करने होते हैं, आपको स्पीड पोस्ट करनी होती है, आपको फैक्स करने होते हैं। जो इंपॉर्टेंट
डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी आपको फोटो कॉपी वगैरह निकाल के रखनी होती है। अगर कोई सीनियर है तो उनके आने से पहले उनकी जो भी ऑफिस है, केबिन है, उसको सही तरीके से रख रखाव करके सही करना होता है। टेलीफोन आएगा तो आपको उसको रिसीव करना होगा, फैक्स वगैरह करना होता है। बेसिकली यही काम होता है। मोटा मोटी जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स का रख रखाव होता है, उसी से रिलेटेड आपको काम करने होते हैं। तो बेसिकली ये काम होता है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसएससी एमटीएस के बाद आपको क्या काम करना होता है। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि कितनी सैलरी होती है। तो देखोगे सैलरी डिपेंड करता है बेसिकली एक चीज पर, और वो चीज है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, कि आपकी पोस्टिंग किसी मेट्रो सिटी में है या फिर आपकी पोस्टिंग किसी नॉर्मल सिटी में है। देखो बेसिक सैलरी तो सेम होती है, फर्क ये हो जाता है आपकी जो अलाउंसेज मिलते हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस वगैरह होते हैं, उसमें आपको फर्क पड़ जाता है। उसकी वजह से 3-4 हज़ार रुपए का फर्क पड़ जाता है। लेकिन मैं फिर भी आपको एक आइडिया दे दूं, देखो अगर आप मेट्रो सिटीज में हो, कहने का मतलब कि दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कोलकाता में, बेंगलोर में हो, अगर इस तरीके के बड़े शहरों में हो तो जो आपकी सैलरी होगी, सब कुछ मैं इंक्लूड करके बता दे रहा हूँ, जो भी अलाउंसेज वगैरह सबको मिलाकर जो आपकी सैलरी होगी वो दोस्तों 28 से 32 हज़ार रुपए तक हो सकते हैं। वहीं पे अगर आप किसी नॉर्मल शहर में आपकी पोस्टिंग है तो आपकी जो सैलरी होगी वो 25 से 28-29 हज़ार के बीच होगी। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 3-4 हज़ार रुपए का फर्क पड़ता है। और जैसे जैसे आपको टाइम बीतेगा, एक्सपीरियंस होगा, उसे अकॉर्डिंग आपकी प्रमोशन भी होता जाएगा तो सैलरी बढ़ती जाएगी। तो प्रमोशन की अगर बात हुई है तो हम लोग इसके बारे में जान ही लेते हैं कि किस तरीके से प्रमोशन होता है। तो देखो मान लो कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप जो भी आपका काम है आप वो काम करो, उसके 3 साल बाद दोस्तों आपका प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन के देखो 2 तरीके बेसिकली होते हैं। एक, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे दो उसके थ्रू आपका प्रमोशन हो जाए, या फिर आपके काम बहुत अच्छे हैं, आप सब कुछ अपना अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी समझते हो तो उस अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन हो जाता है। तो पहले 3 साल पे आपका प्रमोशन होगा, उसके बाद और 3 साल बीतेंगे, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, उसके बाद फिर 5 साल पे आपका प्रमोशन होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि 3 साल 5 साल के इंटरवल पे प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भी प्रमोट कर सकते हो, या फिर आपके वर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका वर्क कैसा, उस अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन मिल सकती है। देखो गाइस, एसएससी एमटीएस जैसे कि मैंने बताया कि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10th होती है, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट इस फॉर्म को भरते हैं। अगर आप भी उनमें से एक को, अगर आप भी एसएससी एमटीएस में क्वालिफाई करना चाहते हो तो दोस्तों कंपटीशन तो बहुत होते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं आते हैं, क्लास 10th तक ही इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो उसी लेवल के आपको पेपर आएंगे, उसी लेवल के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, अच्छी तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक दे दिए हैं, तो आप लिंक पर जाकर एक बार बुक देख सकते हो। आप लेना हो तो लीजिए, नहीं लेना तो नहीं लीजिए, कम से कम आपको पता तो चल जाएगा कि हाँ कौन सी बुक आपके पास होनी चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए। और जैसे कि मैंने बोला, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो भी जरूर पूछिए, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।